नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश का माल निर्यात 2021-22 में 418 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा। केंद्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। खूंटी जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 44 मामलों में वांछित पीएलएफआई एरिया कमांडर गिरफ्तार। प्रकृति पर्व सरहुल पर आज निकलेगी शोभा यात्रा। शहरों में भारी वाहनों के मार्ग में बदलाव। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड बना उप विजेता, हरियाणा ने जीता खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश का माल निर्यात 418 करोड़ अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2021-22 में हुए निर्यात के ऐतिहासिक आंकड़ों की जानकारी देते हुए श्री गोयल ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में किसान, उद्यमी, छोटे उद्योग और राज्य सरकारों ने एक साथ मिलकर ये लक्ष्य हासिल किया है। अभी डीजीएफटी ने बताया कि 418 बिलियन डॉलर यानी 31-32 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने पहली बार अपने इतिहास में किया है और जो टारगेट सेट किया था उससे भी लगभग 5% ज्यादा। मार्च महीने अकेले में 40 बिलियन डॉलर एक्सीड किया, जो आज तक का इतिहास है। कभी 40 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किसी एक महीने में आज तक हमने नहीं की। इस साल एक और बड़ी अच्छा संजोग रहा कि हर महीने 12 महीने तक 30 बिलियन डॉलर से अधिक हर महीने निर्यात हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर है। सरकार निर्यात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जिला स्तर पर निर्यात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्यात केंद्र पहल पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019-20 के दौरान गेहूं का निर्यात मात्र 2 लाख टन था, जो 2020-21 में बढ़कर 21,55,000 टन पर पहुंच गया। श्री गोयल ने कहा कि भारत जरूरतमंद देशों को बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात जारी रखेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि भारत बड़ी आर्थिक बहाली के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए सुधारों से मजबूत आर्थिक आधार तैयार हुआ है। श्री राजीव कुमार ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि सभी नजरिए से यह स्पष्ट है कि रूस यूक्रेन संकट के उत्पन्न अनिश्चितताओं के बावजूद भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। मुद्रास्फीति के बारे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि रिजर्व बैंक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। पेट्रोल और डीजल के ऊंचे दामों के बारे में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए दुनिया भर में ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। खूंटी जिले में पुलिस ने 18 वर्षों से सक्रिय पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली एरिया कमांडर कर्मा उरांव को नगड़ा जंगल से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कर्रा, लापोंग समेत कई थानों में कुल 44 मामले दर्ज हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट, हत्या, लेवी वसूली सहित दर्जनों नक्सली वारदात हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सली के पास से एक पिस्तौल, 2 जिंदा गोलियां, 5 मोबाइल और पीएलएफआई का चंदा रसीद भी बरामद किया गया है। गढ़वा जिला अंतर्गत खजूरी से विंडमगंज यूपी सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 को 4 लेन बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। रांची से यूपी की सीमा बिंडमगंज तक करीब 250 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने की स्वीकृति काफी पहले दी गई थी। यह भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस राजमार्ग को 7 खंडों में पूरा करना था, जिनमें रांची से कुड़ू तक करीब 55 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कुड़ू से बिंडमगंज तक सड़क का निर्माण कार्य 5 खंडों में पूरा करना है। कतिपय कारणों से यह योजना बीच में ठंडी पड़ गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने इस सड़क के निर्माण के साथ ही इसमें आने वाली बड़ी आबादी वाले शहरों के लिए
बाईपास निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी क्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने खजुरी से बिंडमगंज तक 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए निविदा की स्वीकृति प्रदान की है। यह सड़क 1232 करोड़ 38 लाख रुपए के लागत से बनेगी। इसके बन जाने से गढ़वा और पलामू जिले के लोगों को राजधानी रांची से जोड़ने के साथ ही उनका उत्तर प्रदेश के शहरों से भी कनेक्टिविटी सुविधायुक्त हो जाएगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। गोड्डा जिले में वर्ष 2021-22 में धान की खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है, जो पिछले 7 वर्षों में धान की खरीदारी से ज्यादा है। अब तक प्रशासन ने 1,34,000 क्विंटल धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की है। अब तक 70% से अधिक किसानों के खाते में धान खरीद की पहली किस्त की राशि चली गई है। धान के उठाव के बाद दूसरी किस्त की राशि का भी भुगतान जल्द किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से धान क्रय करने की तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल करने से भी यहां के किसान खुश हैं। धान खरीदारी संबंधित अधिकारी ने बताया कि इस बार जिले में धान की खरीदारी अभियान चलाकर की गई है और जिला प्रशासन की ओर से कड़ी निगरानी की जा रही है। लोहरदगा जिले में आज मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से जो बच्चे वंचित रह जाते हैं उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में आज 4 अप्रैल से 9 अप्रैल 2022 तक मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से जो बच्चे वंचित रह जाते हैं उनके लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाएं। 6 अप्रैल 2022 तक मेडिकल कैंप लगाने हेतु प्रस्ताव देने का निर्देश भी दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं व जाँच संबंधी जानकारी हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाने का निर्देश सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को दिया गया है। मिशन इंद्रधनुष की सफलता के लिए विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई है और उसी के अनुरूप काम भी किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। लोहरदगा जिला के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ मिशन की सफलता में लगे हुए हैं। वहीं ग्रामीण भी इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में आज प्रकृति पर्व सरहुल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से सरहुल की शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी, लेकिन इस बार सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी गई है। पारंपरिक विधि विधान से पूजा के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रांची में शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। आज सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को सरहुल की बधाई दी है।
भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश जल्द ही संशोधित किए जाएंगे और नए निर्देश अगले 2-3 महीनों में सामने आ जाएंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पोषण संस्थान की निदेशक डॉक्टर हेमलता ने बताया कि स्वस्थ लोगों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश पहली बार सरल बनाए जा रहे हैं ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी आसानी से इन्हें समझ सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा दिशा निर्देश 2011 में जारी किए गए थे। डॉक्टर हेमलता ने बताया कि दिशा निर्देशों में शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के लिए खाद्य सामग्री के 11 समूह बनाए गए हैं। ये दिशा निर्देश 6 महीने के बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्तियों तक के लिए होंगे। उन्होंने कहा कि संसाधित और ज्यादा वसा वाले भोज्य पदार्थों को भी आहार संबंधी दिशा निर्देशों में शामिल किया गया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। युवाओं और खेलों के विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए पिछले 5 वर्षों में 12,788 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ट्वीट में बताया कि ये योजनाएं और कार्यक्रम देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती हैं। अब तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 11,482 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत खेलों से जुड़ी 289 बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा विकसित 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री जारी की है। श्री ठाकुर ने कहा कि यह विकास भारत को डोपिंग रोधी विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा इस संदर्भ सामग्री की उपलब्धता से पूरे डोपिंग रोधी समुदाय को अपनी परीक्षण क्षमताओं को पुख्ता करने में मदद मिलेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे विश्व में निष्पक्ष खेलों को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग में भी मदद मिलेगी। झारखंड की टीम हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में उपविजेता बनी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 12वां मैच आयोजित था। मैच में हॉकी हरियाणा से 3-0 से पराजित होकर झारखंड की टीम दूसरे नंबर पर रही। झारखंड टीम के उपविजेता होने पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह सहित समस्त पदाधिकारियों ने बधाई दी है। इधर भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने मैच में 3 गोल दागे। मैच में हरमनप्रीत ने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 100 गोल करने की उपलब्धि भी हासिल की। भारत ने शनिवार को पहला मुकाबला 3-2 से जीता था। इस जीत के बाद भारत तालिका में 10 मैचों में 21 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। भारत का अगला मुकाबला 14 और 15 अप्रैल को जर्मनी की टीम से होगा। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग किए जाने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। इसके अलावा हिंदुस्तान की सुर्खी है पाक संसद भंग, इमरान पद से हटाए गए। प्रभात खबर लिखता है रांची में पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 के पार। दैनिक भास्कर ने सरहुल पूजा को अपनी कवर स्टोरी बनाई है। लिखता है 55 वर्ष पहले रांची में 100 लोगों ने निकाली थी शोभा यात्रा, आज लाखों लोग होते हैं शामिल। दैनिक जागरण लिखता है राज्य में 21 से 30 मई के बीच हो सकते हैं पंचायत चुनाव। रांची एक्सप्रेस केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के हवाले से लिखता है झारखंड ने तीरंदाजी में पूरे देश का मार्गदर्शन किया। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इमरान सरकार द्वारा पाकिस्तान की संसद को भंग किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
देश का माल निर्यात 2021-22 में 418 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा। केंद्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। खूंटी जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 44 मामलों में वांछित पीएलएफआई एरिया कमांडर गिरफ्तार। प्रकृति पर सरहुल पर आज निकलेगी शोभा यात्रा, शहरों में भारी वाहनों के मार्ग में बदलाव। और राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड बना उप विजेता, हरियाणा ने जीता खिताब। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।